क्या भगवान सब कुछ जानते हुए भी कभी मन ही मन थक जाते हैं? अगर वे हर प्रार्थना सुनते हैं तो फिर कुछ पुकारें अधूरी क्यों रह जाते हैं? क्या इंसान का दुख इतना छोटा होता है कि ईश्वर उसे समझ ना पाए, या फिर ईश्वर इतना ऊंचा हो गया है कि इंसान उससे जुड़ ही नहीं पा रहा? और अगर भगवान सच में हमारे बीच आ जाएं, बिल्कुल हमारी तरह, तो क्या हम उन्हें पहचानेंगे या उन्हें भी एक आम इंसान समझकर नज़रअंदाज कर देंगे? पुरी का धाम उस दिन भी वैसा ही था जैसा हर दिन होता है। शंखनाद, घंटियां, फूलों की सुगंध और भक्तों की भीड़। बाहर से सब कुछ पूर्ण लग रहा था, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म खालीपन था। भगवान जगन्नाथ ये खालीपन देख रहे थे। वे देख रहे थे कि लोग आते हैं, सिर झुकाते हैं, मन्नत मांगते हैं और फिर उसी बोझ के साथ लौट जाते हैं जिसके साथ आए थे। भगवान के हृदय में एक मौन प्रश्न उठने लगा, क्या मेरी भक्ति केवल एक आदत बनकर रह गई है? लोग उन्हें पूजते थे लेकिन उनसे बात नहीं करते थे। वे उन्हें मानते थे लेकिन महसूस नहीं करते थे, जैसे भगवान बहुत ऊपर बैठ गए हों और इंसान बहुत नीचे झुक गया हो। ईश्वर के लिए ये सबसे बड़ा दर्द होता है, जब उसका भक्त डरता है कि वो अपने भगवान को अपने जैसा मान भी सकता है या नहीं। भगवान जगन्नाथ समझ गए कि समस्या आस्था की नहीं, दूरी की है। दूरी मूर्ति और मन के बीच की। वे जानते थे कि जब तक वे केवल देव बने रहेंगे तब तक इंसान उनसे प्रेरणा लेगा लेकिन जुड़ नहीं पाएगा। इंसान को ऐसे ईश्वर की ज़रूरत थी जो उपदेश न दे बल्कि साथ चले, जो ये न कहे कि डरो मत, बल्कि ये दिखाए कि डर के साथ कैसे जिया जाता है। यही वो क्षण था जब भगवान जगन्नाथ के भीतर एक गहरा संकल्प जन्मा। उन्होंने तय किया कि वे शक्ति दिखाने नहीं आएंगे, वे कमजोरी समझने आएंगे। वे अवतार नहीं लेंगे, वे इंसान बनकर नहीं बल्कि इंसानों के बीच इंसान की तरह प्रकट होंगे। उसी समय पुरी से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जहां जीवन आसान नहीं था। उस गांव में माधवी रहती थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में इंतजार था। उसका पति कभी मेहनती व्यापारी था, लेकिन समय ने उसे तोड़ दिया था। कर्ज, बीमारी और समाज के ताने सब एक साथ टूट पड़े थे। माधवी रोज भगवान जगन्नाथ के सामने बैठती थी। वो अब कुछ मांगती नहीं थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी, जैसे भगवान से पूछ रही हो कि अगर आप सब जानते हैं तो मेरे आंसू क्यों नहीं देखते। एक रात जब गांव सो रहा था और समुद्र की लहरें तेज थीं, भगवान जगन्नाथ ने अपना निर्णय पूरा किया। उन्होंने कहा, मैं गर्भ से जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि तब लोग चमत्कार खोजेंगे। मैं ऐसे आऊंगा कि कोई मुझे भगवान न समझे, ताकि जो मुझे अपनाए वो प्रेम से अपनाए। अगली सुबह गांव के बाहर एक अनजान आदमी दिखाई दिया। साधारण कपड़े, शांत चेहरा, आंखों में गहराई। न कोई परिचय, न कोई दावा। वो बस चलता हुआ आया और वहीं रुक गया। माधवी ने सबसे पहले देखा। वो चूल्हे के पास बैठी थी, आग बुझ चुकी थी। आदमी ने कुछ नहीं पूछा। उसने लकड़ियां उठाई, आग जलाई और बस इतना कहा, आग अकेली रह जाए तो बुझ जाती है। उन शब्दों में कोई चमत्कार नहीं था, फिर भी माधवी की आंखें भर आईं। किसी ने पहली बार बिना सवाल किए उसका साथ दिया था। वो आदमी गांव में रुक गया। वो किसी से ये नहीं कहता था कि वो कौन है। वो खेतों में काम करता, बीमारों के पास बैठता, बच्चों के साथ खेलता। वो बोलता कम था, सुनता ज्यादा था। धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि उसकी मौजूदगी से चीजें बदल रही हैं। झगड़े कम होने लगे, मदद बढ़ने लगी, बिना किसी आदेश के, बिना किसी डर के। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके? वो मुस्कुराया और बोला, जो बांटता हूँ वही मुझे वापस मिलता है। किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन किसी को ये भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पहली बार भगवान दूर नहीं लग रहे थे। और यही भगवान जगन्नाथ का उद्देश्य था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस अनजान आदमी की मौजूदगी ने गांव की गति बदल दी थी। पहले जहां लोग सुबह उठते ही अपनी परेशानियों के बारे में सोचते थे, अब वे ये देखने लगे थे कि आज किसकी मदद की जा सकती है। ये बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि ऐसे था जैसे सूखी जमीन में पानी रिस रिस कर पहुंच रहा हो। वो आदमी किसी को उपदेश नहीं देता था। जब लोग उससे अपने दुख कहते तो वो समाधान नहीं बताता, बस सुनता रहता। कई बार तो वो कुछ कहता भी नहीं था, केवल सामने बैठा रहता था। और अजीब बात ये थी कि लोग उस चुप्पी में ही अपने सवालों के जवाब ढूंढ लेते थे। एक दिन गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। उसकी उम्र बहुत थी, शरीर कमजोर था और मन में एक ही शिकायत थी,
मैंने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा की, फिर भी अंत में मैं अकेला हूँ। उस आदमी ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, अकेलापन तब आता है जब हम देने से पहले पानी की गिनती करने लगते हैं। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन के बाद उसने रोज बच्चों को कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उसके घर में फिर से हंसी लौट आई। माधवी सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उसके मन में पहली बार भगवान को लेकर डर नहीं, अपनापन महसूस हो रहा था। वो उस आदमी से पूछना चाहती थी कि वो आखिर कौन है, लेकिन हर बार उसके सामने खड़े होकर उसके प्रश्न अपने आप शांत हो जाते थे। उसके पति में भी बदलाव आने लगा था। जो व्यक्ति खुद को असफल मान चुका था, अब छोटे छोटे काम करने लगा। वो कहता, अगर सब कुछ एक साथ ठीक नहीं हो सकता तो कम से कम आज का दिन तो ठीक किया जा सकता है। ये शब्द उसने कहीं पढ़े नहीं थे, बल्कि उस आदमी के व्यवहार से सीखे थे। एक शाम गांव में बड़ा विवाद हो गया। दो परिवार जमीन को लेकर लड़ पड़े। आवाजें तेज थीं, गुस्सा आंखों में था और बात हाथापाई तक पहुंचने वाली थी। वही अनजान आदमी चुपचाप वहां आया और दोनों के बीच बैठ गया। न उसने किसी को रोका, न किसी को डांटा, बस जमीन पर बैठ गया। लोग रुक गए, कोई बोले तो बोले कैसे। कुछ देर बाद उसने कहा, जिस चीज के लिए तुम लड़ रहे हो वही चीज तुम्हें एक दूसरे से दूर कर रही है। जरा सोचो, अगर ये ना हो तो क्या तुम एक दूसरे को दुश्मन मानते? उन शब्दों ने आग को पानी बना दिया। विवाद उसी दिन शांत हो गया। लोगों को अब लगने लगा था कि ये आदमी साधारण नहीं है, लेकिन वे ये सोचकर डर जाते थे कि अगर ये भगवान हुआ तो फिर वो दूर हो जाएगा। शायद इसी डर के कारण किसी ने उससे सीधे नहीं पूछा कि वो कौन है। रात के समय वो आदमी अक्सर अकेले समुद्र की ओर चला जाता। वहां बैठकर लहरों को देखता, जैसे उनसे बात कर रहा हो। उस मौन में भगवान जगन्नाथ का वो रूप जीवित था जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन जिसे महसूस सब कर रहे थे। एक रात माधवी हिम्मत करके उसके पास गई। उसने पूछा, आप सबकी मदद करते हैं लेकिन अपनी कोई कहानी क्यों नहीं बताते? आदमी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरी कहानी जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम अपनी कहानी फिर से लिख सको। माधवी को लगा जैसे उसके भीतर कोई गांठ खुल गई हो। उसने पहली बार समझा कि भगवान इंसान को उसकी किस्मत नहीं बताते, बल्कि उसे फिर से खड़ा होना सिखाते हैं। गांव में धीरे धीरे ये चर्चा फैलने लगी कि ये आदमी बहुत अलग है। कुछ लोग कहने लगे कि वो संत है, कुछ बोले कि वो कोई तपस्वी है, लेकिन वो हर पहचान से दूर ही रहा। एक दिन गांव में बाहर से कुछ लोग आए। वे धन और ताकत में बड़े थे। उन्होंने गांव की जमीन खरीदने की कोशिश की, लालच दिया, डराया। गांव के लोग घबरा गए। वे उस आदमी के पास पहुंचे और बोले, अब क्या करें? उसने पहली बार सबको इकट्ठा किया और कहा, डर तब आता है जब हम खुद को कमजोर मान लेते हैं। अगर तुम एक साथ खड़े रहो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। लोगों ने उसकी बात मानी। उन्होंने लालच ठुकरा दिया। बाहर से आए लोग लौट गए। उस दिन गांव को समझ आया कि भगवान हमेशा हमें बचाने नहीं आते, कभी कभी वे हमें मजबूत बनाकर छोड़ देते हैं। उस रात वो आदमी बहुत देर तक समुद्र के पास बैठा रहा। उसके भीतर भगवान जगन्नाथ का वो भाव था जो कह रहा था, अब वे सीख रहे हैं, अब उन्हें मेरी जरूरत कम पड़ रही है। अगली सुबह वो आदमी गांव में नहीं दिखा। लोग ढूंढने लगे, आवाजें लगाने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं था। केवल समुद्र के किनारे उसके पैरों के निशान थे जो लहरों में मिटते जा रहे थे। माधवी को भीतर से पता था कि ये विदाई अंतिम नहीं है। भगवान इंसानी रूप में इसलिए आए थे ताकि इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सके, न कि हमेशा सहारे की तलाश में रहे। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जब भगवान जाते हैं तब उनकी असली परीक्षा शुरू होती है, इंसानों की परीक्षा। और वही परीक्षा अब इस गांव की प्रतीक्षा कर रही थी। गांव के लोग कई दिनों तक उस आदमी की राह देखते रहे। कोई मानना नहीं चाहता था कि वो सच में चला गया है, पर समय का नियम है, जो आता है वो जाता भी है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग जाते हुए अपने पीछे खालीपन छोड़ते हैं और कुछ लोग अपने पीछे रास्ता छोड़ जाते हैं। वो आदमी रास्ता छोड़ गया था। पहले हफ्ते गांव में सब कुछ ठीक रहा। लोग एक दूसरे की मदद करते रहे, मिलकर काम करते रहे। उन्हें लगता था कि अब वे सब समझ चुके हैं। लेकिन दूसरे हफ्ते मुश्किलें फिर से आने लगी। बारिश कम हो गई, फसल को नुकसान हुआ और पुराने डर धीरे धीरे लौटने लगे। कुछ लोग फिर से कहने लगे कि बिना उस आदमी के अब कुछ नहीं होगा। यही वो क्षण था जब भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई।
उन्होंने इंसानी रूप इसलिए नहीं लिया था कि लोग किसी नए सहारे के आदी बन जाएं। उन्होंने इंसानी रूप इसलिए लिया था ताकि लोग अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान सकें। माधवी ये सब देख रही थी। वो जानती थी कि अगर लोग फिर से डर के आगे झुक गए तो उस आदमी का आना व्यर्थ हो जाएगा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बहुत शांत स्वर में कहा, अगर वो यहाँ होता तो क्या करता? क्या वो हमें रोते हुए देखता या हमें खड़ा होने को कहता? लोग चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने भगवान को फिर से बाहर ढूंढना शुरू कर दिया है, जबकि वो उन्हें भीतर छोड़कर गया था। उस दिन गांव के लोगों ने खुद निर्णय लिए। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर पानी की व्यवस्था करेंगे, एक दूसरे की फसल में हाथ बटाएंगे और डर को आपस में बांट लेंगे ताकि वो हल्का हो जाए। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। सब कुछ परफेक्ट नहीं था, लेकिन अब लोग टूट नहीं रहे थे। वे जानते थे कि कठिनाई आएगी, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। एक दिन गांव के मंदिर में पुजारी ने भगवान जगन्नाथ की कथा सुनाई। उसने बताया कि भगवान अधूरे स्वरूप में इसलिए विराजमान है क्योंकि वे ये सिखाते हैं कि पूर्णता बाहर नहीं, भीतर होती है। माधवी को उसी क्षण समझ आ गया। उसे याद आया कि उस आदमी ने कभी खुद को पूरा नहीं दिखाया, ना उसने चमत्कार किया, ना कोई दावा किया। वो अधूरा सा लगा, लेकिन उसी अधूरेपन में लोग खुद को पूरा करने लगे थे। कुछ समय बाद गांव के लोग पुरी की यात्रा पर गए। वे दर्शन के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने गए थे। जब वे भगवान जगन्नाथ के सामने खड़े हुए तो उन्हें पहली बार लगा कि भगवान उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। माधवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं थे। उसे याद आया कि वही आंखें, वही शांति, वही मौन मुस्कान उसने उस आदमी में देखी थी। तब उसे उत्तर मिला कि भगवान जगन्नाथ ने इंसानी रूप इसलिए लिया क्योंकि इंसान भगवान से डरता है, लेकिन इंसान इंसान से जुड़ सकता है। भगवान इंसानी रूप में इसलिए आए ताकि वे ये दिखा सकें कि ईश्वर शक्ति नहीं, संवेदना है। वे ये सिखाने आए थे कि सच्ची भक्ति मंदिर में सिर झुकाने से नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए व्यक्ति के पास बैठने से शुरू होती है। वे ये समझाने आए थे कि चमत्कार बाहर नहीं होते, चमत्कार तब होता है जब कोई इंसान अपने डर से ऊपर उठ जाता है। भगवान जगन्नाथ इंसानी रूप में इसलिए आए ताकि इंसान ये सीख सके कि भगवान हमेशा समस्याएं नहीं हटाते। कभी कभी वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। और शायद इसलिए उन्होंने खुद को पहचानने नहीं दिया, क्योंकि अगर लोग जान जाते कि वो भगवान हैं तो वो फिर से झुक जाते, फिर से डर जाते, फिर से जिम्मेदारी भगवान पर डाल देते। भगवान जगन्नाथ चाहते थे कि इंसान अपने जीवन का भार खुद उठाए, लेकिन अकेले नहीं, एक दूसरे के साथ। आज भी जब कोई बिना नाम बताए किसी की मदद करता है, जब कोई चुपचाप किसी का दुख सुन लेता है, जब कोई बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा हो जाता है, तब भगवान जगन्नाथ का वही इंसानी रूप फिर से प्रकट होता है। और तब वही प्रश्न हवा में गूंजता है, अगर भगवान इंसान बनकर तुम्हारे सामने खड़े हों तो क्या तुम उन्हें पहचानोगे, या फिर उन्हें भी एक साधारण इंसान समझकर आगे बढ़ जाओगे? यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ ने इंसानी रूप लिया, ताकि इंसान भगवान को ढूंढना छोड़कर भगवान जैसा बनना शुरू कर दे।